हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल है महाशिवरात्रि और जल्दी से कर लेते हैं मंदिर क्लीन। ठाकुर जी को नींबू से मैंने चमका दिया क्योंकि नींबू से ना बहुत अच्छी शाइन आती है। आप लोग भी कभी करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी शाइन आती है। तो मैं नींबू से ही हमेशा उनको क्लीन करती हूँ। जब मंथ में एक बार मंदिर क्लीन करती हूँ, देखिए सब चमक गए हैं और सब बर्तन भी मैंने करके रख दिए हैं क्लीन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। तो सुबह सुबह मैं घर का काम करके हो गई हूँ रेडी, क्योंकि जाना है मंदिर। सुबह के बजे हैं 5:30। मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ क्योंकि दीदी ने कहा था सुबह जल्दी चलेंगे, नहीं तो मंदिर में ना भीड़ हो जाती है, फिर जल चढ़ाने का मज़ा नहीं आता। तो ये हमने कर लिया अपनी मंदिर जाने के लिए थाली तैयार, और इस ग्लास में बना लिया है पंचामृत। पंचामृत से करेंगे शिव जी का अभिषेक। रास्ते में बस हमें बेलपत्र लेने थे, वो हमने यहाँ शॉप से ले लिए। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर में और कर लेते हैं फटाफट से पूजा। पर मैंने सोचा था कि हम जल्दी जाएंगे ना तो मंदिर में भीड़ नहीं मिलेगी। मंदिर में डेकोरेशन तो बहुत ही सुंदर हुई थी, पर आप देख रहे हैं अभी भी भीड़ है। और जबकि सुबह के अभी 6 भी नहीं बजे हैं, 5:45 हुए हैं और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि उसी टाइम आरती हुई थी। तो उसके बाद हमें थोड़ा सा स्पेस मिल गया तो हमने अपनी स्टार्ट कर दी है पूजा। सही टाइम से आ गए वैसे हम पूजा करके। 6:30 हुए होंगे अभी। मैंने पूछा भैया से, मैंने कहा मंदिर कितने बजे खोला था? 4:30 5 बजे का टाइम था। हाँ। लेकिन कुछ लोग कुछ लोग 3-4 जने पहले आ गए तो 4:45 बजे खोल दिया था मैंने। 6:45 पे हम आ गए थे घर। परवीन भैया की बेटा होगा। परवीन भैया ईशा के अभी अभी फोन आया। और देखिए मैं तो एक छोटी सी ना नैप लेने चली गई थी। मैंने कहा जब तक दीदी पूजा कर रही है मैं नैप ले लेती हूँ, फिर उठ के मैं पूजा कर लूँगी। पर एक फ़ोन कॉल आया और उसने मुझे इतना एक्साइटेड कर दिया कि मैं फटाफट से उठ के दीदी के पास गई खुशखबरी सुनाने के लिए, क्योंकि भैया और ईशा के हुआ है प्यारा सा बेटा, यानी हमारे देवर देवरानी। देखिए कज़न्स ना बहुत होते हैं, पर किसी किसी से ना बहुत पर्सनल एक अटैचमेंट होती है। तो भैया और ईशा से हमारी बहुत अटैचमेंट है और उनके हुआ है प्यारा सा बेटा। और भोलेनाथ तो चल के हमारे घर खुद ही आ गए हैं शिवरात्रि के दिन, वो भी सुबह सुबह। जय हो भोले बाबा की, सब पर अपनी कृपा ऐसी ही बनाए रखें भोले बाबा। और उनकी पहले प्यारी प्यारी 2 बेटियां और अब ठाकुर जी ने बेटा दिया है। समझ लो भोले बाबा खुद आ गए हैं। बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ, यहाँ देखिए पूजा भी हो गई है। हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छे लग रहे थे। उस दिन तो भैया भी कह रहे थे कि आज ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। शिव जी और गौरा जी दोनों का स्वरूप है हाफ हाफ, अगर आप देखेंगे तो आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए आप मेरे ब्लॉग्स के लिए कमेंट कीजिए या ना कीजिए, बट ठाकुर जी के लिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखिए आज तो बाहर की रौनक भी बहुत ही अच्छी थी। चाय नाश्ता करने के बाद हम पहुंचे 4th फ्लोर पर, क्योंकि दीदी ने कराया था शिव अर्चन। आप सब लोग भी शिव अर्चन का आनंद लीजिए। सच में शिव जी का स्वरूप बहुत सुंदर लग रहा था। देखिए शिवलिंग पे ना जब अभिषेक होता है तो रौनक ही अलग आती है। आप आनंद लीजिए। मेरी हर बात की चिंता मेरे भगवान को रहती, मेरी हर बात की चिंता हमारे साथ है भोलेनाथ।
अभिषेक होने के बाद फिर शिव जी को वस्त्र धारण कराए गए। 108 बेलपत्र, कमल के फूल, 108 चावल के दाने, तिल, गेहूँ, जो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनसे उनका अभिषेक हुआ। उसके बाद आरती होके हवन हुआ, और हवन मतलब पहले शिव जी का ना आरती हो गई थी, उसके बाद हवन अलग से हुआ, फिर लास्ट में दोबारा आरती हुई। तो इस तरीके से 2 बार आरती हुई थी। और देखिए मैंने तो कभी अपने घर पर शिवार्चन कराया नहीं है, दीदी साल में 2 बार कराती हैं, तो हमें भी आनंद मिल जाता है और हमें भी सौभाग्य प्राप्त हो जाता है शिव जी का अभिषेक करने का। तो थैंक यू सो मच दी, हमें बुलाने के लिए, हमेशा इस पूजा में इन्वॉल्व करने के लिए। थैंक यू। शंकराय महेश्वराय शिवाय शिवाय नमः स्वाहा। ओम भगवन्ते सर्वभ्यो देवीभ्यो नमः स्वाहा। ओम देवायै नमः स्वाहा। ओम देवायै नमः स्वाहा। ओम प्रियायै नमः स्वाहा। ओम गणपति देवताय नमः स्वाहा। ओम भायै नमः स्वाहा। ओम पवित्रमसि सतधारं वसो पवित्रमसि शास्त्रधारं देवतां सविता पुनात परः पवित्रेणं सतधारं कनक सिंहासन सियमन बैठे राम कोई चिता भाग में जनक ललिता। वेरी नाइस। तुम तो ये तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है, जो भी है, मुझे इसका नाम नहीं पता, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और जो पीछे सरदार जी बनाए थे ना, वो भी उस दिन अच्छे बने थे, पर ये बहुत सुंदर लग रहा है। वेरी नाइस। हाँ जी, तो हम आए थे शाम को शिवार्चन से, शाम ही हो गई थी, आते थे 4:30 पौने 5 बज गए थे। फिर दोनों बच्चों का फास्ट था, तो दोनों बच्चों के लिए बनाए हमने पकौड़ी, मतलब दीदी ने बनाई पकौड़ी, क्योंकि बच्चे आलू दही नहीं खाते, ऊपर साबूदानी की खिचड़ी थी प्रसाद में, वो भी इतने शौक से नहीं खाते, तो इन दोनों के लिए बनाए थे पकौड़े, थोड़े से कि बच्चों का थोड़ा सा वो हो जाए, पेट भर जाए। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर हमने कर लिया रेस्ट, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के मंदिर गए थे, जैसे कि आपने देखा। विवान भूख लगी है? अभी तो नहीं। देख लो, अब वो वही बात है ना, 5 बजे करीब इन्होंने बच्चों ने पकौड़े खा लिए, तो इन्हें भूख ही नहीं लगी। बट हमें तो बनाना है खाना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, और हमारा पेट भरा हुआ है, पर ठाकुर जी का तो टाइम भी होने वाला है ना शयन का, तो इसलिए दीदी बना रही हैं फटाफट से व्रत का खाना। चलिए चलते हैं रसोई में। तो दीदी आज के मेन्यू में क्या है, आज के फलाहार में क्या बना रहे हो आप स्पेशल? आज कुट्टू की कचौड़ियाँ आलू के साथ, आलू टमाटर की हो रही है, आलू टमाटर की सब्जी, भाई वाह, और चटनी, रायता, चटनी, ये रही चटनी, और रायता भी हम बनाएंगे। और ये साबूदानी की टिक्की है जो आई है नेहा के घर से, क्योंकि नेहा का तो भाई डिनर हो गया, हमारे बच्चे और हम लेट हैं, क्योंकि आज भैया भी अभी तक नहीं आए हैं, वो भी लेट है। वही बात है, जब भैया आ जाते हैं जब भी हमारा डिनर टाइम होता है बेसिकली, तो अभी भैया भी आज लेट हैं ऑफिस से, और विवान के पापा सबको पता ही है कि लेट आते हैं, तो दोनों का लेट होने की वजह से आज हमारा काम भी है लेट। क्या हुआ विवान? तो क्या हो गया? टीवी का रिमोट ले लिया तो मेरे को देखना है। बस तुम पूरा दिन यही करते रहा करो, मुझे देखना और मुझे देखना। चलो चलिए फ्रेंड्स, तो हम फटाफट से बना लेते हैं अब फलाहार, और ठाकुर जी को भोग लगा के बच्चों को खिलाते हैं। तो देखिए ये बन रही है आलू की कचौड़ी कुट्टू के आटे की, मतलब इसमें है कुट्टू का आटा, आलू और नमक, धनिया और काली मिर्च, क्योंकि फास्ट में रेड चिली नहीं खाते, तो हम लोग खाते हैं ब्लैक पेपर, या फिर हरी मिर्च खा सकते हैं, पर हरी मिर्च हमारी बच्चा बाटी नहीं खाती, इसलिए हम ये ऐसे ही बनाएंगे। मम्मी इसके अलावा चटनी और है? चटनी है वो। तो हम सब ने तो अपना व्रत खोल लिया, क्योंकि हम चारों का ही व्रत था, भैया ने भी व्रत का ही खाना खा लिया। अब मैं विवान के पापा के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आज हमने ना दूसरा खाना बनाया ही नहीं, क्योंकि भैया और यही रह गए थे, तो इन्होंने बोला हम लोग भी यही वाला खाना खा लेंगे, तो चलिए अब उनको भी खिलाते हैं खाना। भगवान मुझे अगले जन्म
आज दीदी और मैंने बहुत सारी रील्स बनाई। आप भी इन रील्स को एंजॉय कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके Snowy08 सोनम पर। और सच बताऊँ आज का दिन बहुत अच्छा रहा। शिवार्चन का मौका मिला, सुबह पूजा भी बहुत अच्छी हो गई, घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आई, बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।